हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ आज की क्लास में हम नर्सिंग थ्योरीज़ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Now, first question is a set of interrelated concepts that gives a systematic view of phenomena which is explanatory and predictable in nature. Okay. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक फिनोमिना यूज़ हो रहा है, एक्सप्लेनेटरी एंड प्रेडिक्टेबल नेचर से। तो वो क्या कहलाता है ना कि एक सिस्टमेटिक वे टू किसी बात को कहने का तरीका, वे टू एनी कॉन्सेप्ट। ओके, दैट मीन्स कि यदि आप किसी भी बात को कर रहे हो तो विथ प्रूफ किसी भी चीज़ के बारे में बोलना, किसी भी फिनोमिना के बारे में बात करना, दैट इज़ कॉल्ड क्या कहलाता है? थ्योरी। ओके, क्या कहलाता है? थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, components of theory include concept, definition, model and। सो अब देखिए कि थ्योरी में होता क्या क्या चीज़ है। इसमें क्या बोल दिया? कॉन्सेप्ट होता है। सही बात है, एक कॉन्सेप्ट होगा जिससे रिलेटेड थ्योरी होगी। दूसरा उसकी डेफिनेशन होगी। तीसरा मॉडल होगा। ओके, आपने जितनी भी थ्योरी में देखी होगी उसमें ये सारी चीज़ मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एजप्शन। ओके, ज़रूर देखा होगा आपने, एजप्शन ज़रूर होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst of the following type of concept which on is not included in nursing theory? Option so right answer is concrete। ओके, जो इसमें जो ऑप्शन नहीं है या कॉन्सेप्ट नहीं है वो क्या है? कॉन्क्रीट नहीं है। थ्योरी कैसी होनी चाहिए? नर्सिंग थ्योरी कैसी होनी चाहिए? एम्पेरिकल होनी चाहिए, इन्फ्रेंटियल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन कॉन्क्रीट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द थ्योरी दैट guide as that our professional practice should be। so क्या होनी चाहिए ये प्रैक्टिस? एविडेंस बेस्ड। ठीक है, आपने जो प्रैक्टिस किया है उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि हमने इसके ऊपर रिसर्च किए या हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the weapons and tools that are emerged from the theory to explain relationship of different theoretical concepts and to be applied in professional practice is। so क्या कहलाता है ये? मॉडल्स। ओके, क्या कहलाता है? एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाना टूल्स और वेपन्स के मदद से, तो वो क्या कहलाते हैं? मॉडल्स। ओके, now next question, nursing theories are important because it allow nurse to set। so option A professional boundaries, option B nursing feature, option C standard for practice, option D all। so right answer is all। okay, क्या होगा? क्यों इम्पोर्टेंट है नर्सिंग थ्योरीज? सो ये क्या किस चीज़ में मदद करती है? प्रोफेशनल बाउंड्रीज तय करने के लिए, नर्सिंग फीचर्स के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है। क्या? नर्सिंग थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, theory of nursing that focus on concept
of manipulating the environment in order to put the plant put the patient on the based on possible condition for nature to act is developed by. So right answer is नर्सिंग थ्योरी किस पे फोकस होती है, इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहाँ पे फोकस होते हैं, सबसे ज़्यादा किस पे होती है, नाइटिंगेल की थ्योरी। ठीक है, किस पे, नाइटिंगेल पे। जितनी भी नर्सिंग प्रैक्टिस है, पेशेंट केयर है, ये मोस्ट ऑफ दी नाइटिंगेल की जो थ्योरीज है उस पर बेस्ड होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडा जाने और लो प्रोड्यूस्ड her theory where patient is central characteristic assessment should be need base and care should be planned on sitting. So right answer is patient outcome. Okay, क्या आएगा, patient outcome. Now next question, according to Ada Jane orderly theory, nurse should provide care to patient to responding to. So ये किसके ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी, इमीडिएट नीड के ऊपर। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सी नीड आएगी। अब देखिए यहाँ से हम एक एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करना चालू करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी शुड बी असिस्टेंट विथ other theory, laws and principle and should carry characteristic of having. So theory किस पे बेस होती है, तो वो बेस होती है guiding principles using by practitioner. Okay, किस पे बेस होती है, guiding principle and using by participants. Okay, so next question, now next question, creative and vigorous structure for idea that project and tentative purposeful and systematic view to phenomena is the define of. So right answer is theory. Okay, क्या होगा, ऐसा फिनोमिना जो सिस्टमेटिक और पर्पसफुल हो तो वो क्या कहलाएगा, थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the global concept that they are described in the most of the nursing theories are. So right answer is patient, environment, health and nursing. क्या है कॉन्सेप्ट, वो है पेशेंट, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। अब नर्सिंग थ्योरी किसके लिए बन रही है, नर्सिंग के लिए। तो किस किस चीज़ को ध्यान में रख के बनेगी, पेशेंट, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग को लेकर के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन presented concept of Yoi nursing theory, each patient has a specific need, individualizing care to meet the needs and to promote health and optimal function. In assessment process, nurse must have considered the patient as. So right answer is ह्यूमन बीइंग। ओके, क्या आएगा राइट आंसर, ह्यूमन बीइंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सिंग थ्योरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पेशेंट पार्टिसिपेशन इन हिज और हर केयर प्रोसेस एंड फैसिलिटेट इन enhancing optimal function. So right answer is environment. Okay, now next question, components of nursing theory that
translate concept of nursing theory into application of nursing practice is, so right answer is models. okay, क्या होगा राइट आंसर? मॉडल्स। सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो नर्सिंग थ्योरी से लिए गए हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।